स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर के। ये टॉपिक जो है आपका आने वाला है फिनॉल से। मतलब इस चैप्टर में ये दोनों रिएक्शन कई बार पूछे गए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका यूज कन्वर्जन में भी किया गया है और अभी हम लोगों को इतने अच्छे से इसको पढ़ना है कि इस पर कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसको सॉल्व कर देने का है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों, इसका नाम है रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन, देखिए नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और है बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे आप इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर दीजिए। दोनों जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन है फिनॉल का। किसका है? फिनॉल का है बच्चों। पहली बात क्या है कि आपको ये पता ही नहीं होता है कि रीमर टीमर रिएक्शन किस चैप्टर का है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इस केस में आप क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको कई बार समझा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि रीमर टीमर रिएक्शन में आपको तीन चीज का पता होना जरूरी है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट। इसके बाद का पार्ट होता है मैकेनिज्म। ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो घूमते रह जाओगे, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा आपसे और ये आपको डिफिकल्ट फील कराता रहेगा। रिपीट कर रहा हूं, सबसे कोई भी रिएक्शन हो, रीमर टीमर हो, कोल्बे हो, एनी रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन हो, कैनिजारो हो बच्चों, उसमें ये तो पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएजेंट क्या है। इसके बाद क्या होगा, जब आप रिएक्टेंट लिखोगे, रिएजेंट लिखोगे, साथ में कोई और रिएक्टेंट होगा तो आपका माइंड वर्क करेगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि इन दोनों का फंक्शन क्या है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, है आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो ये है स्टूडेंट फिनॉल है और इससे बना है आपका सैलिसल्डिहाइड। कॉमन नेम है ये बच्चों, कॉमन नेम डायरेक्ट याद रखना पड़ता है और इसका आईयूपीएसी नाम है। देखिए, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, ये 1 और ये 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड याद रहेगा। रिएजेंट क्या क्या यूज किया गया, देखिए बच्चों जरा, NaOH, क्लोरोफॉर्म, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, इसका तो नाम जानते हैं आप, और लास्ट में इसको एसिडिफाइड किया गया है। आंसर आ गया बच्चों। लेकिन अब थोड़ा बात करते हैं मैकेनिज्म पे। पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, फिनॉल, प्रोडक्ट क्या है, सैलिसल्डिहाइड। कॉमन नेम से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आईयूपीएससी पे भी नाम क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। और रिएजेंट क्या क्या है, तो रिएजेंट यहां पर 3 यूज किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और बाद में H+ एसिडिफाइड। अब आप बोलोगे कि सर आप बताओ मैकेनिज्म कैसे हुआ रिएक्शन, ये बहुत जरूरी है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले फिनॉल जो है ये होता है एसिड, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये H+ को दे सकता है। और ये है आपके पास में बेस। तो बच्चों जब भी एसिड और बेस मिलेगा, आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा बताइए, जब भी फिनॉल और NaOH अगर मिलाओगे तो पहला जो है ये बनेगा आपका सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ये बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें से ये अलग हो सकता है और ये आयन बन सकता है। इसके बाद बच्चों क्या समझना है, ये समझिए, क्लोरोफॉर्म आया। हाँ, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन फर्दर होने वाला है NaOH से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3, इसका रिएक्शन आप कराइएगा NaOH से। बच्चों ये है बेस और यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये है आपका एसिडिक। तो क्या करेगा, ये जो बेस है ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। कैसे निकालेगा ये भी आप देख सकते हैं कि यहां पे हाइड्रोजन है, Cl है, Cl है और Cl है। तो अगर ये H+ निकालेगा बेस, H+ कब होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका स्टूडेंट Cl, Cl, Cl और यहां बनेगा नेगेटिव। और आप एक चीज और जानते हैं कि यहाँ पे C और Cl है,
Cl लगाता है -I, ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा बच्चों, ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। जेई मेंस में क्या आया है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, मतलब मैकेनिज्म करने के बाद जो बनेगा मेन इंटरमीडिएट का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, तो ये है स्टूडेंट कार्बीन। इसको बोलते हैं आप कार्बीन बोलते हैं बच्चों। हाँ, कार्बीन क्या है, कार्बीन जो है ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों, ये भूलना नहीं है आपको, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा, देखिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फिनोल में जब ये सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा तो इसका रिएक्टिव और बढ़ जाएगा नेचर, और जब आप इसका रेजोनेंस कराएंगे तो बच्चों आप क्या देखोगे, आप देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इधर बढ़ने वाला है। कहां पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। और वो क्या है, जो कार्बीन है वो क्या होगा, यहीं पे आकर के बॉन्ड बनाने वाला है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। फिर क्या होगा बताइए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो बच्चों देखिए यहां पे माइनस हो गया, यहां पे Cl, यहां पे Cl, सही है। और यहां पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी रहेगा। और बच्चों देखिए एक चीज और ध्यान से देखिए यहां पर जरा, और अब दोबारा मेरा मतलब ये है कि ये जो अगर हाइड्रोजन है, ये अगर ये यहां से निकल जाए तो क्या होगा बताइए, ये अगर हाइड्रोजन निकलेगा। अच्छा एक बात और बच्चों, देखिए इसके बाद हमने ये बनाया था, यहां पर आप लगाइए जरा डबल बॉन्ड। अब है अपने पास बेटर ऑप्शन, सही है। अब ये क्या होगा, जब ये बॉन्ड घूमेगा तो ये फिर से निगेटिव आएगा, और ये अगर H+ यहां से निकल जाता है बच्चों, और यहां पे क्या है बताइए, एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब आप बोल सकते हैं नेगेटिव बोल सकते हैं। और क्या होगा बताइए, ये जब बॉन्ड घूमेगा और ये जो H+ है ये क्या होगा, जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहां डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, और ये H+ जो है ये यहां पे चला जाएगा। देखिए अगला स्टेप क्या है बच्चों, अगला स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, ये आपके पास में O- हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड, ये और यहां पे आ गया CH, और यहां पे Cl, और यहां पे Cl। बोलोगे अब क्या करें, अब इसका रिएक्शन NaOH से फिर से करवा दो। इसका रिएक्शन आप NaOH से फिर से करा दीजिए, तो क्या होगा, Cl जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I लगाएगा तो Na+OH-, तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा बच्चों OH, और यहां पे OH। और 1 कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, वाटर वहां से बाहर निकाल लीजिए। तो जब यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास में बच्चों ये जो है देखिए ये CHO फॉर्म हो गया। बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यूज कर देना है H+। इसके बाद आपको यूज करना है H+, और आपका आंसर फॉर्म हो चुका है, जिसका नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड है। बच्चों ये था आपका रिएक्शन और मैकेनिज्म, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा, इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देख लो, पॉज कर लो, समझ लेना, बिल्कुल एक एक चीज मैंने क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कभी गलती नहीं करेंगे। अब आइए बच्चों जरा दूसरे क्वेश्चन पे आइए, कोलवे रिएक्शन। कोलवे रिएक्शन का पहला पार्ट बिल्कुल सेम है। देखिए ये पहला पार्ट क्या होता है, ये कोलवे रिएक्शन का पहला पार्ट फिर से होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला है। ये देखिए दोनों का मैकेनिज्म में कुछ सिमिलरिटी है। इसके बाद बच्चों आप जो देखेंगे, जब फिर दोबारा जब रेजोनेंस कराएंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे
आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये कुछ ऐसा हो गया। और यहाँ पे क्या है, CO2 है। CO2 जो है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और जब ये बॉन्ड घूमेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या देखेंगे बताइए बच्चों जरा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये एज इट इज है। देख रहे हैं। अब अगेन बच्चों फिर से जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बॉन्ड घुमाएगा नेगेटिव आएगा और ये जब H प्लस निकलेगा तो क्या होगा बताइए, ये जो H प्लस है बच्चों ये क्या होगा, ये जो H प्लस है ये जब घूमेगा तो ये तोड़ेगा ये और ये पहुंच जाएगा इसके पास में। तो क्या होगा, अगले बार अगर आप देखेंगे तो आपको मिलने वाला है O माइनस और COOH। इसका आप कराइएगा किससे बताइए, इसका आप कर दीजिए बच्चों H प्लस से कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखा आपने, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। पहला स्टेप दोनों का सेम है, सेकेंड स्टेप में इसका क्या है, इसका CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, उसका कार्बीन है बच्चों। फिर से क्या हो गया, दोबारा जो इसका H प्लस जब ये बॉन्ड घुमाओगे यहां से एरोमेटिक प्रोवाइड करोगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। और अगेन क्या होगा, H प्लस डालेंगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बच्चों ये था इसका रिएक्शन और ये था मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से पढ़ना, दोनों रिएक्शन खूब यूज होता है। मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज कैसे करते हैं कन्वर्जन में। पहले आपको जब रिएक्शन आ जाएगा, मैकेनिज्म आ जाएगा, इससे क्या होगा आपका केमिस्ट्री काफी इंप्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू।